अमूमन ये सुनने को मिलता है कि अगर अरब जैसे देशों में कोई व्यक्ति बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है तो उसका गला काट दिया जाता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसे समझने के लिए चलिए आपको 2011 में घटित एक दुर्घटनापूर्ण घटना के बारे में बताते हैं, जब एक टीचर ने 10 साल की बच्ची के साथ घिनौने हरकत को अंजाम दिया था। फिर उस टीचर को जो सजा मिली थी उसे देखकर दुनिया भी कांप गई थी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था, टीचर को क्या सजा मिली थी और इस केस की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम मूसा अल ज़हरानी केस की बात कर रहे हैं। मूसा अल ज़हरानी पेशे से एक शिक्षक था। जैसा कि शिक्षकों का सम्मान सभी जगह होता है, वैसा ही सम्मान ज़हरानी का भी था। 2010 तक ज़हरानी की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मगर अचानक से ज़हरानी के काले कारनामों से पर्दा उठना शुरू होता है और फिर उसकी खौफनाक सच्चाई बाहर आने लगती है। दरअसल 2011 के शुरुआती महीने में ज़हरानी के पड़ोस में ही रहने वाला एक परिवार नोटिस करता है कि उसकी 10 साल की बच्ची आजकल बहुत ज्यादा गुमसुम रह रही है। इस पड़ोसी परिवार के मुखिया सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य भी थे। बेटी के व्यवहार को देखकर ये चिंतित होते हैं और उससे प्यार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। काफी समझाने के बाद वो 10 साल की बच्ची जो खुलासा करती है, उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल बच्ची अपने परिवार वाले को बताती है कि पड़ोस में जो टीचर रहता है वो उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और गलत चीजों को करने के लिए मजबूर करता है। लड़की ये भी बताती है कि टीचर ने कई बार उसके साथ गंदी हरकत भी की है। ये जानकारी सामने आते ही बच्ची के पिता तुरंत पुलिस के पास जाकर ज़हरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। बलात्कार समेत कई गंभीर धाराओं के तहत टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि ज़हरानी इस बच्ची को अपने पास खाने पीने की चीजों का लालच देकर बुलाता था, फिर बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने के लिए मजबूर करता था। खुलासे के मुताबिक वीडियो दिखाने के बाद बच्ची के साथ ये जबरदस्ती भी किया करता था। बच्ची को सेक्सुअल हैरेस करने के अलावा ये टीचर और भी कई तरीके से परेशान करता था। जांच में ये भी खुलासा होता है कि सब कुछ करने के बाद ये अमूमन बच्ची को कुछ चॉकलेट और खाने पीने की दूसरी चीज देकर धमकी देते हुए घर से भेज देता था कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा। यही वजह थी कि बच्ची चुपचाप घर जाकर गुमसुम रहती थी और किसी को इस बारे में नहीं बताती थी। इस खुलासे के बाद ज़हरानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ती है, ज़हरानी के खिलाफ कई अहम सबूत मिलते जाते हैं और उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। ये मामला तब और अलग मोड़ ले लेता है जब जांच में ये खुलासा होता है कि ज़हरानी ने ये गंदी हरकतें केवल एक लड़की के साथ नहीं बल्कि कई मासूम बच्चियों के साथ की थी। ये खबर मीडिया के जरिए जब बाहर आती है तो बड़े सत्र पर लोग ज़हरानी को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग करने लगते हैं। नियम के मुताबिक सऊदी में इस केस की सुनवाई होती रहती है और कई अहम सबूत और गवाह मिलने के बाद इस्लामिक लॉ के मुताबिक ज़हरानी को मौत की सजा सुनाई जाती है। अदालत की ओर से ये भी फरमान जारी किया गया था कि ये सजा बंद कमरे में नहीं दी जाएगी बल्कि भरे बाजार में लोगों के भीड़ के बीच में तलवार से इसका गला काटा जाएगा। सजा के ऐलान के बाद ज़हरानी बुरी तरीके से घबरा जाता है। फिर ज़हरानी के बचाव में ज़हरानी के परिवार के कुछ सदस्य मीडिया के सामने आकर बयान देने लगते हैं और वो दावा करते हैं कि घटना में ज़हरानी कहीं से इन्वॉल्व नहीं था बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। मगर जो सबूत थे वो ज़हरानी के खिलाफ गवाही दे रहे थे, इसलिए परिवार वालों का विरोध काम नहीं आता है और फाइनली ज़हरानी को सजा देने का दिन तय कर दिया जाता है। फाइनल सजा से पहले ज़हरानी अपने बचाव में अंतिम कोशिश करता है और सऊदी के नए किंग सलमान से मामले में दखल देने की अपील करता है और कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे बचाया जाए। हालांकि किंग सलमान ज़हरानी के मामले में दखल अंदाजी करने से ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि ये मामला ज्यूडिशरी का है और ये ज्यूडिशरी ही तय करेगा कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। किंग सलमान के इनकार के बाद ज़हरानी एक बार फिर से अदालत में अपने बचाव में लगातार पक्ष रखता रहता है, मगर अदालत की सुनवाई के दौरान ज्यादातर सबूत ज़हरानी के खिलाफ ही मिलते हैं। इस कारण अदालत अपने फैसले पर कायम रहती है और फाइनली तय किया जाता है
कि जनवरी 2015 में जहरानी को सजा दी जाएगी और फिर फाइनली 26 जनवरी 2015 को सऊदी के जद्दा शहर के वेस्टर्न सिटी में जहरानी को सजा देने का इंतजाम किया जाता है और फिर भारी भीड़ के बीच जहरानी को लाकर पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसका गला तलवार से कलम कर दिया जाता है। मृत्यु के समय जहरानी की उम्र 45 साल थी। किंग सलमान के सत्ता संभालने के बाद ये पहला मौका था जब किसी बलात्कारी को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि सबसे पहले किंग अब्दुल्लाह के शासनकाल में जरूर कई अपराधियों को इस तरीके से मौत की सजा दी गई थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बहुत कम बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं और जो मामले दर्ज किए जाते हैं उसमें अपराधियों को बिना किसी रहम के बहुत ही भयानक सजा दी जाती है। सऊदी सरकार द्वारा इस तरीके की सजा दिए जाने के खिलाफ अक्सर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा होती रहती है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश खुलकर इस मुद्दे पर सऊदी का विरोध भी करते हैं, मगर सऊदी सरकार आज भी बलात्कार जैसे मामलों में शरिया लॉ के मुताबिक ही सजा सुनाती है। कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि सऊदी जैसे देशों में बलात्कार के कम मामले दर्ज होने के पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ बलात्कार के मामलों में आरोपियों को भयानक सजा दी जाती है। यही वजह है कि भारत जैसे देशों में भी जब बलात्कार जैसे जघन्य मामले सामने आते हैं तो अक्सर आवाज उठती है कि बलात्कारियों को सीधे मौत की सजा देनी चाहिए, तभी बलात्कार के मामलों में कमी आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत जैसे देशों में बलात्कार के मामलों में दिए जाने वाली सजा ठीक है या इसे और कड़ा किए जाने की आवश्यकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्राइम की दुनिया से जुड़े ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।